तो कहता फिर मैं आपसे निकाह करता हूँ। फिर मेरे से ऑनलाइन निकाह किया इसने, ठीक है। मतलब उल्टा उसको तो मेरे साथ बहुत गलत किया है बैठ के, मेरी 3 साल ज़िंदगी बर्बाद की उसने। मैंने उसको यही कहना कि बहुत बुरा किया। अच्छा नहीं किया? नहीं, दिल तोड़ा आपका हैं? दिलों में तो खुदा बसते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर में, जहां मेरे साथ आरफ वाला की एक रहायशी 22 साल सना मौजूद है, जिसकी फ़ेसबुक पे एक शख्स से दोस्ती हुई, मैसेज में बात हुई और उसने इनसे ऑनलाइन इनके मुताबिक निकाह किया इनके मुताबिक। तो फिर उसने इनको कैसे धोखा दिया और मोहब्बत की जाल में ये कैसे फंसी और अब कैसे ये आगे ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, और उसके अलावा क्या इनका कहना है, सारी दुख भरी इनकी कहानी क्या है, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सना है। सना, मुझे ये बताएं कि आप कहाँ की रहायशी हैं? आरफ वाला की। आपकी एज क्या है? 22 साल। जिस शख्स से आपकी दोस्ती हुई थी वो फेसबुक से हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। तो फेसबुक से कैसे दोस्ती हुई आपकी? फेसबुक पहली बात है मुझे तो बनानी नहीं आती, किसी से बनवाई थी तो ठीक है। तो इस तरह मेरे नाम की फेसबुक बनी हुई है, तो उन्होंने दूसरा क्या कहते हैं मुझे रिक्वेस्ट भेजी। किसने बना के दी थी आपको? कोई आपको पता है, किसी दोस्त को कहा था, सहेली को कहा था कि मुझे तो नहीं बनानी आती, आप मुझे बना के दो। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बना के दे दी। तो वो मुझे यूज़ जैसे जैसे रिक्वेस्ट है मुझे पता भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं कैसे नहीं करते हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट आती है तो मैंने वो एक्सेप्ट कर ली। तो फिर उसके उस लड़के का नाम क्या था? उसका नाम है तारिक खान। तारिक खान, उसकी रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट कर ली? हाँ जी, मैंने उनकी एक्सेप्ट कर ली। तो उसके बाद फिर हेलो हाय यानी मैसेज होने लग गए। फिर वो मुझे एक दिन कहते कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा मुझे भी अब इस पे नहीं आवाज़ आ रही, ठीक है। तो फिर वो कहते कि मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करता हूँ। उन्होंने मुझे अपना फेसबुक पे कॉन्टैक्ट नंबर सेंड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा, कहते कि आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे आओ। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, आप ही मुझे वीडियो कॉल कर लो, ठीक है। जुम्मे वाला दिन था, वीडियो पे आप सामने आए। मैंने कहा कि पहले आप आए, फिर वो आए। तो फिर उसके बाद मैं भी आ गई। मैंने कहा भी हाँ जी, तो क्या इस्लाम दुआइए। कैसे आए आपने? उसके कहने पे आप आ गई सामने? हाँ जी, जब वो जो कह रहा था कि आओ सामने, 1-2 दफ़ा रिक्वेस्ट की तो मैं क्या चलो ठीक है आ जाते हैं। तो फिर मैंने, आप कहते हैं अम्मी की कसम दी उसने? हाँ, यानी अम्मी की कसम दी कि आपको आपकी अम्मी की कसम आप सामने। अच्छा ठीक है। तो फिर मैं सामने आई तो फिर क्या कहते हैं, फिर कहता है कि ओ माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छी हो, प्यारी हो। मैंने कहा हाँ जी शुक्रिया, मेहरबानी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे बात करते रहे। फिर 5-6 दिन गुजरे ना, ऐसे मेरे दिमाग में आया। तो मैंने पूछा कि भाई आपकी शादी हुई है? मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा आपकी शादी हुई है? तो कहता है कि हमारी ना शादी नहीं हो, अभी नहीं हुई भी। मैंने कहा ऐसे तो नहीं लग रहा, आपकी तो एज बहुत बड़ी लग रही है। तो कहता है हमारे ना पठानों में रवाज नहीं कि अभी जल्दी उम्र में, बड़ी छोटी उम्र में शादी कर, वो बूढ़ी उम्र में शादी करते। मैंने कहा ये इतनी पठानों में रवाज नहीं है कि हम जल्दी शादी कर लें? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, यानी कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो फिर ऐसे हुआ, फिर यानी कि झूठ तो बोल दिया मुझे, तो यानी थोड़ा शक हो गया कि झूठ बोल दिया। हाँ, तो फिर मुझे कहते हैं कि मैं जो है ना कि शादीशुदा नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर कहने लगे कि मैंने कहा कि ठीक है। फिर मुझे कहते हैं कि एक दिन मैंने कहा कि आपके पास कौन सी व्हाट्सएप है। उन्होंने जानबूझ के स्क्रीनशॉट निकाला ना, तो उसके अंदर बच्ची की फ़ोटो लगी हुई थी। कौन सी बच्ची की? जो छोटी बच्ची तकरीबन 7 साल 6 साल की बच्ची की। तो मैंने पूछा कि ये तस्वीर किसकी है। तो कहता है कि मेरे भाई की बेटी की है। भाई की बेटी की। तो मैंने कहा आपकी तरह आंखें लग रही, आपकी तरह मुंह लग रहा है, तो ये भाई का कौन सा बेटी होगी। तो कहता नहीं, कसम खुदा की कसम, मेरी अम्मी की कुरान पाक की कसम। अच्छा, इसमें ठीक है, कसमें उठाई उसने। तो फिर इसने आपको निकाह कैसे किया? आप कैसे निकाह कर लिया? हाँ, तो मुझे फ़ोन पे बातें, आपको पता है फ़ोन पे किस तरह की बातें चलती हैं। फ़ोन पे बातें करता था। मैंने कहा कि मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं, बिल्कुल आपकी ये फजूल बातें पसंद है। तो कहता फिर मैं आपसे निकाह करता हूँ। फिर मेरे से ऑनलाइन निकाह किया इसने, ठीक है। मुझे ना जी भी फील हुआ, क्योंकि पहली दफ़ा, क्योंकि आज वो कहता है आजकल का सिस्टम निकल आया, रिवाज निकल आया। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मुझे खर्चा भी भेजते रहे, तकरीबन बीच में खर्चा भी भेजते। नहीं, ऑनलाइन निकाह कैसे मतलब हुआ? ऑनलाइन निकाह यानी कि वीडियो कॉल के ज़रिए। तो वहाँ कोई बैठे निकाह कराने वाला या कुछ ऐसे? वो उनके पास ही कोई बैठे हुए थे, मुझे तो ये
नहीं पता कि कोई उनके पास था एक 2 बुजुर्ग। नहीं, कबूल आपको कहा होगा कबूल है कबूल है कबूल। हाँ मुझे कहा है 3 दफ़ा, और 3 कलमे भी, जो पहला दूसरा तीसरा कलमा जो होता है वो तो आपने यकीन कर लिया कि ये झूठा है या सच्चा निकाह वाला बंदा बैठा हुआ है साथ? मैंने तो यकीन, देखो ना, जो इतनी बड़ी अल्लाह की बात कर दे और कलमे कर दे तो ये कोई बच्ची वाली तो हरकत नहीं है। उसने आपको धोखा, तो उसकी समझदारी है, मेरी तो समझदारी नहीं है। ठीक है, ये तो मेरी नहीं है। मुझे कह देता मैं शादीशुदा, मैं बच्चे वाला, उल्टा उसको तो मेरे साथ बहुत गलत किया है। हाँ, तो आपसे अब बात नहीं होती उसकी? मेरी बात होती रही है बीच में। धोखा कैसे दिया उसने? अब धोखा इस तरह किया कि यानी कि जब अभी छुट्टी पे आया था मुझे कहा, काफ़ी लोगों को कहा कि मैं ना आ जाऊंगा, तुम मुझे कहता कि कसम, फिर भी कसम सीने से कुरान लगा लिया, कभी कुछ कह लिया कभी कुछ कह लिया। आपसे मुलाकात हुई उसकी? हाँ जी, मुझे कह रहा था कि मैं एक दिन नहीं आया था, और मुझे कह रहा था कि मैं ना बहुत जल्दी मैं दोस्त के साथ आया था। अच्छा, ठीक तो है। मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं अब जाना है, क्योंकि घर वालों को पता चल गया, क्योंकि उसके घर में किसी को नहीं पता था। अभी जब मैं गई हूँ ना तो मैंने उनको बताया सबको कि मैंने उनके उधर गई हूँ, तो मैंने कहा कि ये इसने इसी तरह किया, तो आप मुझे इंसाफ दो। अब आपको मतलब उसने निकाह का झांसा देकर मोहब्बत में फंसाया, और मोहब्बत आपने भी उससे मोहब्बत की? ज़ाहिर सी बात है, मैंने तो कभी लाइफ में इस तरह का नहीं काम किया। आपको सच्ची मोहब्बत थी उससे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी है? दिल में तो है ना। दिल में तो है। नाज़रीन, ये एक मासूम सी है बच्ची है, इसको नहीं पता, शायद फ़ेसबुक यूज़ करते करते बच्चे ऐसे ही इधर उधर हो जाते हैं, और इसने दोस्ती तो कर ली, लेकिन उस बंदे ने इसे झांसा दे के जो है वो उसके अलावा इसको बिल्कुल जो है खज्जल ख्वार कर दिया उसके पीछे मोहब्बत में। अब उसकी मोहब्बत में मारी मारी फिर रही। ज़ाहिर सी बात है, मैं तो अपने घर की भी बात नहीं गौर से सुनती हूँ उनकी वजह से। अच्छा जी, अच्छा, उसी की याद में रहती हैं आप? ज़ाहिर सी बात है। रो क्यों रही हैं? देखें, इसको मोहब्बत है इस लड़की को उस लड़के से, लेकिन उसने इससे फिर बात भी नहीं की, और ये इसकी आंखों में आंसू, रो रही है, तड़प गई है इस बात पे। मैं क्या अब कहूँ कि उस लड़के को क्या कहूँ कि अगर मोहब्बत में किसी को मार ऐसे छोड़ देना कितनी गलत बात है। ये तो बेवकूफ़ थी, ये तो पढ़ी लिखी। आप पढ़ी लिखी हो? हाँ जी, मैंने सिर्फ 5 जमातें की, क्योंकि मेरी अम्मी फौत हो गई तो जिम्मेदारियाँ बहुत थी। मैंने कितने बहन भाई हैं? हम लोग 7 बहन भाई हैं। कौन पालता उनको? अभी तो मेरा भाई और मैं, हम 2 बहन भाई काम कर रहे हैं फ़िलहाल। तो औरत का मुश्किल होती है काम? काम क्यों नहीं मुश्किल होता है, काम करना कोई इजी काम है? आप बताओ, सारा दिन काम कर, और क्या। अब उस लड़के को क्या पैगाम देंगी? मैं उस लड़के को मैं सारी दुनिया को यही कहूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसने मेरे साथ 3 साल पहले झूठ बोला। उसकी शादी थी, उसके बच्चे थे, मुझे पहले दिन ही कह देता कि ऐसी कोई बात नहीं, हम ऐसा दोस्ती रखेंगे। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आपको इतना नहीं पता था कि आपको दोस्ती नहीं करनी चाहिए? पता नहीं कौन है। देखो, एक बंदा आज से पहले बात करता है, सब कुछ 6-7 महीने एक दूसरे के साथ गुजारा, थोड़ा तो एक्सपीरियंस हो जाता है बातों का, लेकिन वो हर बात पे कुरान पाक और अपनी माँ की कसम उठा ले, तो आप बताएं, आपको भी तो यकीन हो जाएगा। नाज़रीन, ये बिल्कुल बच्ची है, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि इसको फेसबुक इन दुनिया का नहीं पता, ये उसके झांसे में आई है, और आप मोहब्बत में मारी मारी फिर कि मुझे उससे मोहब्बत है। उसको, उस लड़के को पहले क्या पैगाम दोगी? वो वीडियो देख रहा होगा। उसको मैं यही कहूँगी कि आपने ये बिल्कुल बुरा किया। मैंने उसको यही कहना कि बहुत बुरा किया। अच्छा नहीं किया? नहीं, दिल तोड़ा आपका हैं? दिलों में तो खुदा बसता है। ओए होए नाज़रीन, देखें, दिलों में तो खुदा बसता है, और ये बच्ची रो गई है। एक बहन है, एक भाई है, छोटा है आपसे? हाँ जी, तकरीबन 19 साल का है। 19 साल का, आप 22 साल की हो। हाँ जी। नाज़रीन, इनके घर में यकीन करें फाके, सिर्फ इस वजह से कि ये मोहब्बत में ये धोखे खा बैठी, और ये अभी भी तड़प रही है अंदर से। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुझे पता है इसकी क्या कैफियत है, ऐसे ही वीडियो में नहीं आ जाता, कोई कैफियत से आता है। मुझे ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए, आप मुझे इंसाफ। नाज़रीन, इसको इंसाफ चाहिए उस लड़के से। ये कहती है कि मुझे वो लड़का चाहिए, और मुझे चाहिए उससे इंसाफ, उसके घर वालों से इंसाफ चाहिए। अगर इस केस में इसकी कोई मदद करना चाहता है या फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है, मैं स्क्रीन पे इनका नंबर लगा रहा हूँ, जैज़ कैश नंबर। इस पे और कोई तंग ना करे इस बच्ची को। ये एक तरह से मासूम है, ऐसे कुछ भी नहीं पता, बेवकूफ़ है, ये समझ ले। इसने बेवकूफ़ी में, आपने बेवकूफ़ी में किया ना? बेवकूफ़ी में समझ लें, लेकिन मैंने तो एतबार किया ना ज़िंदगी में। मुझे नहीं पता कि एतबार ना एतबार की चीज़ों का मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी अम्मी ने हमें झूठ बोलना नहीं सिखाया।
हमारी अम्मी ने हमें झूठ बोलना नहीं सिखाया। नाज़रीन, इनको कोई हेल्प आउट करना चाहता है अपनी तहकीक से, आप तहकीक करके चेक करके, मुझे देख के नहीं, इनकी तहकीक करें। ये नंबर लगा रहा हूँ जायज़ कैश इनका, इनको कोई हेल्प करना चाहता है हेल्प करें। और अगर वकील इनको कोई इस मामले में सपोर्ट करना चाहता है वो भी इस नंबर पे कॉल करके इनको सपोर्ट कर सकता है। या हुकूमती कोई बंदा देख रहा है कि यार इसकी कोई हेल्प बेचारी की करना चाहे, इसकी ज़िंदगी चेंज करना चाहे, वो भी कर सकता है। तो आपने, अब वो लड़का आपको अगर धोखा दे गया है, आपको छोड़ गया है, अब वो आपके हाथ में, उसने तो झांसा किया आपके साथ। बात तो ये है कि मैं उसको सजा दिलाए बैठूँ, क्योंकि मेरी 3 साल ज़िंदगी बर्बाद की उसने। कोई ज़िंदगी इंसान की मजाक नहीं, अल्लाह मियाँ ने इंसान की दुनिया में ज़िंदगी जो दी होती ना, वो पूरे पूरे दिनों की दी होती। तो इसका मतलब है कि इंसाफ ज़रूरी होना चाहिए। इंसाफ ज़रूरी होना चाहिए, मतलब देखें इतनी मासूम है कि अब मोहब्बत में अब लड़ने मरने के लिए आ गई है। कहती है मैं आगे लड़ूंगी, मैं केस करूंगी, ये करूंगी। इसकी कोई हेल्प करना चाहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर वो बंदा आपको धोखा देता है तो आगे आपने ज़िंदगी में अब क्या प्लान सोचा हुआ? आपकी एज भी कम है, क्योंकि वो तो धोखेबाज, सुने, वो तो धोखेबाज निकला। वो तो आप कभी भी आपको इस तरह से, वो तो धोखेबाज है ना, नौसरबाजी की उसने। अब मुझे ये बताएंगे, जब तक मेरे अल्लाह ने, मैं मुझे अपने रब पे पूरा 100 सज़ा के बाद आप शादी करेंगे? मैं, हाँ बिल्कुल, उसकी सज़ा के बाद जो उसको आने वाली उसकी नस्लें याद करे। उसकी बेटी भी घर में है, उसकी माँ भी है, उसकी बहनें भी हैं, सब कुछ है। आगे उसको पता चले कि कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यार इसके अंदर तो, आपके अंदर तो बड़ी बातें हैं। मैं सोचा था इतना कैसे बोलोगी आप। तो फिर जब इंसान, क्या कहते हैं, लोगों से समझ जाता है, सीख जाता है। तो जब आपकी ये शर्त है कि आगे जब उसको सज़ा होगी या वो कहीं आपका हिसाब देगा, हाँ, फिर आप शादी करेंगे? बिल्कुल मेरा हिसाब देगा। आपको देखें, इस मैं और कुछ भी नहीं, मैं जो भी मेरी वीडियो देखेगा मैं यही कहूँगी कि मेरा पहले दूसरा इंसाफ होगा और आपकी फाइनेंशियल हेल्प होगी। हाँ जी, और उसके बाद उसका फिर जो दिल चाहे। हाँ नाज़रीन, ये चाहती है फाइनेंशियल हेल्प हो ताकि लड़ सके उससे। वो दुबई में कोई बिज़नेस करता है या क्या करता है, जैसे बिज़नेस नहीं करता, नौकरी करता है। एक वो क्या कहते हैं, कपड़े के अंदर काम करते हैं, बाहर से पैसे कमाता है ना, लाता है। हाँ जी। हाँ, तो ये बजाय उन्होंने अपनी उस बीवी का भी खर्चा उठाया, मुझे भी देते रहे। ये नहीं कि मैं खा पी के कहूँ कि मुझे नहीं देते रहे, मुझे देते रहे, नहीं देते रहे। आपको देते रहे, लेकिन आप छोड़ चुके हैं। अभी तकरीबन, पहले तो जब आए थे तो घर वालों को नहीं पता था कि इसने ये काम किया, ये हरकत की है। छुप छुप के बातें की, 2 दिन बातें की, तीसरे दिन नंबर बन गया। आपकी मुलाकात भी हुई? मैं आपको बता तो रही हूँ कि एक दिन नहीं आए, वो भी किसी दोस्त के साथ आए। चले, एक दिन आए और दोस्त के साथ आए, इसको धोखा दे के चले गए। लेकिन अब ये है कि ये बच्ची है, इसकी ज़िंदगी, इसकी बहन भाई भी इसने पालने। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी शर्त आगे शादी की, क्योंकि आपकी एज भी कम है, आपके भाई भी पालने हैं आपने। हाँ, आप किस शख्स से अब आगे शादी करेंगे जो आपकी ज़िंदगी कैसे बदले? पहली बात तो मैंने अभी भी आपको वही बात की कि जब तक मुझे अदल नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक मैं शादी के बारे में ये कहूँगी। और उसके बाद हाँ, इंसाफ मिल गया तो फिर मैं करूँगी। किससे करेंगे? आपका क्या मूड है? बंदा अच्छा होना चाहिए, एज का कोई फ़र्क नहीं? एज जैसी भी हो, अच्छा हो, अच्छा कमाता हो, मेरे बहन भाई छोटे हैं, तो बस दिल वाला हो, अच्छे दिल वाला हो। हाँ जी, अच्छी नीयत से आपको रख सके। जी, पहले आपको इंसाफ चाहिए। पहले मुझे अदल चाहिए। मेरी तो सबसे अपील है, इमरान खान तक भी अपील है कि मेरी मदद। यार मोहब्बत का इसको धोखा हुआ है। अच्छा, इमरान खान से आपकी अपील है, आपको पहले इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ये मोहब्बत की मारी हुई है और भटक रही है, आरफ वाला से लाहौर आ गई हुई है, और इसको अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प करना चाहे अल्लाह की रज़ा की खातिर, ये बहुत मजबूर है। इस नंबर पे अपनी तहकीक, अपनी मर्ज़ी से अगर कोई हेल्प रिसर्च करके करना चाहे तो ये नंबर है, इस पे जायज़ कैश आप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुल्क से बाहर इन्हें वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी भेज सकते हैं, अगर आप तहकीक अपनी मर्ज़ी से करनी है आपने। फ़िलहाल मुझे, सना को इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि इसको इंसाफ भी मिलेगा और साथ में इसकी आगे की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी, आगे भी ये शादी अच्छी जगह करेगी। जी, मेरा यही है कि मैं सब, जितने भी मेरी ये वीडियो देखेंगे, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, मुझे अदल चाहिए इस बंदे से, इंसाफ से, ख़ास तौर इमरान खान से इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह अगर ये वीडियो हुकूमत का कोई भी बंदा देख रहा है तो आपको ज़रूर बुलाएगा। और उस चोर को जिसने फेसबुक से आपकी दोस्ती की, आपको लगता है आपने थोड़ी सी गलती आपने भी की? मैंने भरोसा कर लिया, मैंने यकीन किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारी अम्मी ने कभी झूठ बोलना ही नहीं सिखाया। अच्छा, झूठ बोलना ही नहीं सिखाया। चलें जी नाज़रीन, ये आपने सना की स्टोरी जानी जो मोहब्बत में मारी मारी फिर रही है। अगर आपके पास भी इस तरह की या किसी भी तरह की आपकी स्टोरी और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और सना को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। सना, पाकिस्तान जिंदाबाद।